नमस्कार। बीएसटीसी और बीएड का जो लेवल 1 में बीएड के शामिल करने को लेकर जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, उसके रिगार्डिंग से ही पिछले 3-4 दिन से यही ट्रेंड चल रहा है कि एलिमेंट्री जो प्राथमिक टीचर है उस पर बीएड वाले नहीं आए। इस पे मैंने प्रीवियस पहले टाइम पे बीएसटीसी वालों को बताया भी है कि ये सर्कुलर है, ऐसा हो सकता है, लेकिन लोगों ने समय रहते तो यकीन नहीं किया। वो तो किसी सूचना को बताना ऐसे हो जाता है जैसे उस पर अपना कोई एंगल है, जबकि जो थी वो बताई थी, लेकिन उस समय लोग एक्टिव नहीं हुए थे। जब शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया, जब पेपर में आ गया, तो लोग अब जो है अब आ रहे हैं कि हम इस पर कोर्ट केस करेंगे या इस पर कुछ करेंगे। अब लोग आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। खैर, अब जगह हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि इस पर क्या है। स्टेटमेंट तो शिक्षा मंत्री जी ने दे दिया। अब कंडीशन क्या है कि जो सर्कुलर था 28 जून 2018 का, जो एनसीटी का जो गजट था, सर्कुलर था, उसके बेस ये कहा जा रहा है, जबकि उसको एक विधिक तरह से स्टडी करने की ज़रूरत है। पूरे गजट को अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ये नहीं है कि वो गजट जो है मैंडेटरी है या कंपलसरी है, वो जो है ऑप्शनल है। अगर किसी स्टेट में जो है आपके पास प्राथमिक ट्रेनिंग वाले टीचर नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप वहाँ पे बीएड वालों की नियुक्ति पे विचार कर सकते हो। और नियुक्ति के बाद उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाना रहेगा ताकि वो एलिमेंट्री को पढ़ाने के एलिजिबल हो जाए। ब्रिज कोर्स का हवाला भी इसलिए दिया गया है क्योंकि बीएड वाले एलिमेंट्री के लिए ट्रेनिंग लेते ही नहीं है, वो क्लास 6 के बाद की ट्रेनिंग लेते हैं। इसलिए ब्रिज कोर्स का भी हवाला इसीलिए रखा गया है कि अगर किसी स्टेट में मान लीजिए नहीं होते हैं प्राथमिक टीचर, बीएसटीसी या डीएलएड, बीटीसी, अलग अलग नामों से इसको इंडिया में जाना जाता है, तो अगर नहीं है तो वहाँ पे उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बीएड वाले को देखा जा सकता है। ये उस गजट में है। लेकिन चूंकि सीटेट में इसको जो है सीटेट में बीएड वाले भी लेवल 1 का फॉर्म भरने लग गए थे, तो राज्य सरकारें कन्फ्यूज हो गई कि इनको जो है वैकेंसी में भी लिया जाएगा। तो सीटेट एक पात्रता परीक्षा होती है और 7 साल का उसका टाइम पीरियड होता है। अगर भविष्य में कहीं पे किसी स्टेट में बीएसटीसी के प्रशिक्षण या कोर्स में कमी आ जाती है, लड़के नहीं होते हैं, तो वो तो 7 साल तक वैलिड होता है और वो कंपलसरी होता है 3rd ग्रेड में बैठने के लिए। इस कारण वहाँ पर पात्रता में इनको बिठाया गया था। आप अगर अलग अलग स्टेट की अलग अलग विज्ञप्ति पे स्टडी करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है कि सीटेट में क्यों बिठाया गया। और बाकी जो स्टेट थे उन्होंने विज्ञापन निकाले भी थे, उनको बिठा भी दिया था, बाद में कोर्ट मैटर हुए और कुछ जगह निकाल भी दिया, और कुछ केसेज अभी तक भी पेंडिंग है जो कोर्ट में चल रहे हैं। अब इसको अगर तर्कसंगत देखा जाए तो जो है इसमें जब बीएसटीसी का अभी पीटेट 2020 का भी जब विज्ञापन आया है, किसी ट्रेनिंग कोर्स का, डिप्लोमा का जब विज्ञापन आता है, तो उसमें अभी तक उन्होंने उस विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ कि वो प्राथमिक टीचर के लिए ट्रेनिंग कोर्स है। बीएड का पीटेट 2020 का जो विज्ञापन है, जब आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग करवा रहे हो, वहीं पे आप उसको कह रहे हो कि आप इतनी क्लास तक के टीचर बनोगे, इसमें इतनी तक के। बीएसटीसी में साफ होता है कि एलिमेंट्री टीचर होता है, और बीएड में साफ होता है कि वो 6 के बाद की क्लास का या 10 तक का टीचर होगा, और आफ्टर एमए या एमएससी जो है वो फर्स्ट ग्रेड का होगा। तो जब ट्रेनिंग डिप्लोमा से शुरू होता है मैटर, कि आप जब डिप्लोमा करा रहे हो तो वो डिप्लोमा किस चीज़ के लिए योग्य है। पीटेट में कहीं पे ये नहीं है कि वो एलिमेंट्री के लिए योग्य है, और योग्य नहीं है जब भी तो उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स एक्स्ट्रा रखा गया है। यानी कि ये चीज़ तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि वो एलिमेंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए ब्रिज कोर्स रखा गया है। अब बीएड को कब शामिल किया जाएगा? जब किसी स्टेट में बीएसटीसी वाले या एलिमेंट्री प्राथमिक डिप्लोमा के प्रशिक्षण वाले अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं होंगे, जब जितने पद है उन पदों से कम आवेदन आए, तो उस स्थिति में विचार किया जा सकता है। अब रीट या आरटेट ये पात्रता है, जब मेन एग्जाम भी इसी के बेसिस रखा जाए या एक पेपर रखा जाए, तो उस समय ये बाहर कर दिए जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, और कोर्ट से जो है हो जाएंगे। क्योंकि राजस्थान में लास्ट जो 2018 की वैकेंसीज हुई थी, उसमें 26,000 के प्राथमिक यानी कि L1 के पद थे, उनमें 2 लाख से ऊपर आवेदन आए थे। वो आरटीआई की सूचनाएं पड़ी हुई है। और इसके अलावा जो पेपर है उसमें 1,83,000 अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए थे। तो जब 26,000 के लिए 1,83,000 कैंडिडेट आपके पास अवेलेबल है, 2 लाख से ऊपर आपके पास आवेदन आते हैं, इस बार जो है करीब 2 पॉइंट यानी कि 2.5 लाख आवेदन L1 के होने का अनुमान है। तो जब आपके पास इतनी तादाद में प्राथमिक टीचर है तो आप बीएड पर विचार कर ही नहीं सकते। और जो गजट है वो भी जो है उसमें ऑप्शनल ही है, मैंडेटरी नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था है वो तो, कि अगर आपके पास प्राथमिक टीचर नहीं हो तो आप उनको लगाकर ब्रिज कोर्स करवाकर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकते हो। कुछ स्टेट में कमी है प्रशिक्षण जो वहाँ पे प्राथमिक टीचर के कोर्स ही बहुत कम है। अपने राजस्थान में पर ईयर अभी 20 से 21,000 पर ईयर बीएसटीसी के प्री एग्जाम होते हैं, रिक्त कैंडिडेट वहाँ पे ये ले रहे हैं। 6 से 8 लाख के बीच आवेदन होते हैं। बीएसटीसी की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी तो वो कोर्स ही जो है
खो जाएगा कहीं पे बीएसटीसी का। भाई जब उसकी बीएसटीसी को इसीलिए तो करते हैं कि वहाँ पे भीड़ कम है, कम जल्दी टीचर बन जाएंगे। तो उन चीज़ों को भी गवर्नमेंट देखेगी कि अभी जो वो प्री बीएसटीसी के फॉर्म अप्लाई करा रही है वो इस चीज़ को कर रही है, तो आवेदनों की संख्या में भी कमी आएगी। तो वो सब चीज़ें वो भी देखेगी। और कोर्ट आर्गूमेंट के लिए तो अपने एकदम स्ट्रांग है, वो कोई इशू नहीं है। आप लोग जो पॉलिटिकली प्रेशर बना रहे हो ट्विटर पर, वो सब बनाते रहो। कोर्ट का मैटर आएगा तो वो भी सारे जो भी एविडेंस है वो हैं। और अगर आपके पास किसी स्टेट की कोई ऑर्डर कॉपी है, आजकल फेक पीडीएफ भी बहुत चल रही है, इसलिए आप उसको एक बार प्रमाणित करें वेबसाइट से जाकर। आपसे नहीं होती तो आप हमें सेंड कर दें, हम उसको हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रमाणित कर लेंगे। लेकिन इस विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है। सरकार टाइम से वैकेंसी नहीं कराना चाहती, कोर्ट में मैटर लटकाना चाहती है। और जाहिर सी बात है किसी के हितों का नुकसान होगा तो वो लोग न्यायालय की शरण ले गए सही। जब बीएसटीसी के उसी समय उसको जब डिप्लोमा में प्रवेश लेता है, जब भी उसको पता होता है कि इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, बीएड वाले नहीं है, तभी वो भीड़ से बचने के लिए करता है। तो जब आप डिप्लोमा से शुरू होगी ना कहानी, तो कि डिप्लोमा करा रहे हो, जब क्या बता रहे हो पीटेट के डिप्लोमा में, कहीं अभी जो उसका विज्ञापन आया है कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आप प्राथमिक टीचर के लिए ये डिप्लोमा है। तो डिप्लोमा से शुरू होती है कहानी, देन आगे आएगी तो वो सब आर्गूमेंट है। रही बात अगर बीएड वालों को ये लगता है, जब बीएड वालों ने बीएड करी थी तो उन्होंने ये सोच के नहीं करी थी कि हम प्राथमिक टीचर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे। तो वो अगर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन करते तो कोई बात नहीं, आप अपने हितों का बचाव करिए, बीएसटीसी वाले अपने हितों का बचाव करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो तो कोर्ट तय करेगी या सरकार तय करेगी। दूसरी बात, अगर बीएड वाले ये सोच रहे हो कि बीएसटीसी में फॉर्म भरने से उनकी सर्विस लग जाएगी, तो देखो कैलकुलेट करिए डेटा। 2.5 लाख तो बीएसटीसी वाले हैं, 11-12 लाख बीएड वाले हैं। लेवल 1 में जो है कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो आपके साइंस वाले लड़के भी फिर अगर L1 में बिठाते हैं तो साइंस वाला भी बैठेगा, एसएसटी वाला भी बैठेगा, हिंदी वाला भी बैठेगा, संस्कृत वाला भी बैठेगा और फिर कॉमर्स वाला भी बैठेगा। तो 11 प्लस 2.5 14 लाख जो कैंडिडेट है वो करीब L1 की 14,000 के करीब सीटें आनी। तो 14 लाख कैंडिडेट 14,000 सीटों पर बैठेंगे तो कॉम्पिटिशन ईजी हुआ टफ हुआ? किसी बीएड वाले को ये लग रहा है कि मैं जो है बीएसटीसी L1 में जल्दी लग जाऊँगा, तो जब 14,000 सीटों के लिए 14 लाख कैंडिडेट बीएसटीसी बीएड दोनों बैठते हैं तो कॉम्पिटेटिव भी जो है इजी नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। तो वो चीज़ें कोई भ्रांतियाँ फैलाए अगर बीएड वालों के लिए कि यहाँ पे ये हैं, ये अपना हक है, वैसे तो भ्रांतियाँ, देखो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तर्क दोनों साइड से अपने अपने हो जाएंगे, बाकी तय तो कोर्ट कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर इसको हितों को टकराव करती है तो जाहिर सी बात है जिस साइड का लॉस हो रहा होगा वो तो कोर्ट की शरण लेगी। बाकी बीएसटीसी वाले जितने भी कैंडिडेट है वो पॉलिटिकल प्रेशर बना ही रहे हैं। कोर्ट के आर्गूमेंट की जब नीड होगी, जब एडवर्टाइजमेंट ही चैलेंज हो जाता है ना, तो कोर्ट पे भी दबाव आ जाता है, उसको जल्दी से जल्दी उसकी फैसला देना होता है। तो वो सब चीज़ें देख लेंगे जब समय आएगा। बाकी अभी पॉलिटिकल प्रेशर की ज़रूरत है बीएसटीसी वाले कैंडिडेटों को। और बीएड वाले कैंडिडेट भी अगर इस चीज़ को ऐसे ले रहे हैं कि इससे कॉम्पिटिटिव जो प्रतिस्पर्धा है वो ईजी हो जाएगी, तो आप डेटा कैलकुलेट कर लीजिए। लेवल 1 में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सभी बीएड वाले आएंगे जितने भी ऑल सब्जेक्ट के, और बीएसटीसी वाले भी ऑल। तो प्रतिस्पर्धा कम हुई ज़्यादा हुई वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा L2 में सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो जब सब्जेक्ट वाइज ही अपन उसमें जब वहाँ पे प्रतिस्पर्धा कम है उसमें नहीं आ पा रहे तो L1 में कहाँ से आएंगे जाहिर। और दूसरी बात, इतना कोई होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही एग्ज़ाम की तैयारी होती है, L1 वाला L1 की कर पाता है, L2 वाले L2 की कर पाते हैं। कोई ये सोचे कि मैं दोनों में निकाल लूँ तो 100 में से 2% केसेज में ऐसा हो सकता है। इसलिए इतना समय आने पर सब करेंगे, कोर्ट आर्गूमेंट की नीड हुई तो वो भी करेंगे। लेकिन ये सरकार जो है ये पहले से ही लोगों को लड़वा रही है बीएड बीएसटीसी। पहले उसको उसका विधिक परीक्षण तो करना चाहिए था कि जो सर्कुलर है, जो गजट है, वो क्या है, मैंडेटरी थोड़ी है, वो तो ऑप्शनल है। और बाद में जब कोर्ट भी, तो जब 2.5 लाख कैंडिडेट आपके पास है, 20-21 हज़ार पर ईयर आप प्रशिक्षण दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं रहता इन विवादों को तूल देने का। तो जब ज़रूरत होगी कोर्ट के भी कर लेंगे वेट एंड वॉच, और जो आपके पास एविडेंस है वो आप सेंड कर सकते हैं। बीएड वाले भी अपना अगर कोई मतभेद है तो वो भी अपना विचार रखें, कोर्ट सबके लिए है। और इसके अलावा अभी नीड है पॉलिटिकल प्रेशर के टाइम में भी, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, सभी लोग उसमें सपोर्ट करें। आपके पास कोई एविडेंस है तो वो करें। बीएसटीसी वाले ही एलिमेंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा की जब विज्ञापन आता है उसमें भी यही चीज़ लिखी होती है, पीटेट के विज्ञापन में ये नहीं है कि वो प्राइमरी के टीचर है। तो जाहिर सी बात है कोई अपना हक का जब लॉस हो रहा होगा तो कोई साइड तो अपना डिफेंस करेगी। सही, धन्यवाद।